Welcome back once again to another session of Azure Development, and in this session I'm going to guide you about how to manage the storage services. Recently हमने एक प्लेलिस्ट ऐड की है 204 की विच इज़ पार्ट ऑफ Azure Development और उसमें से ऑलरेडी 8 to 7 to 8 different videos already completed and now we are trying to understand about the concept of storage. लास्ट क्लास की बात करें तो हमने आपको गाइड किया था कि हाउ वी कैन यूज़ द एज्योर स्टोरेज सर्विसेज, कैसे हम एज्योर स्टोरेज अकाउंट को क्रिएट करते हैं एंड हाउ मेनी ऑप्शन वी हैव टू क्रिएट अ फेल ओवर. अभी हम उसी पार्ट को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, बट बिफोर दैट लेट मी गाइड यू अबाउट द कंटेंट. मीन्स content of Azure AG 204. As we know that the course code for development is Azure AG 204. And in 204 we have already discussed a lot means about the different services. अभी हम लोग दूसरे मॉड्यूल पे हैं. We just need to open it and we are able to find develop solution that use blob storage. So as we know that blob storage जब भी हम कंटेनर क्रिएट करते हैं तो कंटेनर के अंदर जो ऑब्जेक्ट आप इस्टेब्लिश करते हैं वो ऑब्जेक्ट आपके ब्लॉब्स कहलाते हैं. 3 पार्ट में कैटेगराइज किए गए हैं. आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाले हैं कि कौन सा ब्लॉब कैसे आप इस्तेमाल करेंगे एंड हाउ वी कैन प्रोटेक्ट आवर ब्लॉब स्टोरेज एज वेल. So let's try to understand about the concept first, and after that we'll move ourselves to portal and discuss about the procedure how to establish our blob storage over Azure portal. So before that, if you're new on my YouTube channel, अगर आप पहली बार चैनल पे विजिट किए हैं या फिर टीच मी क्लाउड की वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब बिकॉज टीच मी क्लाउड कैन गिव यू 100% लाइव प्रैक्टिकल बिना किसी स्टेप को स्किप किए हुए. सो लेट्स टॉक अबाउट द स्टोरेज अकाउंट जो कि लास्ट सेशन में हमने डिस्कस कर लिया था. I have already added the link of previous session in I button, तो आप I button पे क्लिक करके लास्ट क्लास को गो थ्रू कर सकते हैं. अभी हम बात करने वाले हैं स्टोरेज अकाउंट के अंदर जो सर्विस है विच इज़ कंटेनर, और कंटेनर्स के अंदर हम मल्टीपल जो ब्लॉब्स तैयार करते हैं तो ब्लॉब की हम कंप्लीट इन्फॉर्मेशन बताने वाले हैं. अंडर द स्टोरेज अकाउंट वी आर एबल टू फाइंड 4 डिफरेंट स्टोरेज सर्विसेज जिसमें से कंटेनर, फाइल शेयर, टेबल एंड क्यूज़. हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कंटेनर के बारे में. टेबल एंड क्यूज़ के बारे में नेक्स्ट बात करेंगे. अभी हम कंटेनर्स पे हैं. अंडर द कंटेनर्स वी आर एबल टू अपलोड 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा. 3 तरीके के ब्लॉब्स आप तैयार कर सकते हैं जिसमें से पहला ब्लॉक ब्लॉब है, दूसरा पेज ब्लॉब और तीसरा अपने पास है अपेंड ब्लॉब. ठीक है. नंबर ऑफ ब्लॉब्स की बात करें तो 3 तरीके के ब्लॉब्स कैटेगराइज किए गए हैं. लेट मी एक्सप्लेन यू अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ दीज ब्लॉब. ब्लॉब में जब भी आप अपने ऑन प्रीमाइसेस से, लैपटॉप से, डेस्कटॉप से कोई भी डेटा अपलोड करते हैं विच इज़ कंसीडर एज ए ब्लॉब. कोई भी अनस्ट्रक्चर्ड डेटा लाइक PDF, डॉक्यूमेंट या फिर कोई इमेज या कोई वीडियो रिकॉर्डिंग है, ट्रेनिंग रिकॉर्डिंग है, तो उस केस में आपका जो डेटा कहलाएगा कंसीडर एज ए ब्लॉब. ओके. सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज रिलेटेड टू द पेज ब्लॉब. पेज ब्लॉब की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि VHDX फाइल, ठीक है, VHDX फाइल इज अ टाइप ऑफ वर्चुअल हार्ड ड्राइव. जब आप हाइपरवाइजर से मशीन क्रिएट करते हैं तो आपकी जो वर्चुअल हार्ड डिस्क का फॉर्मेट रहता है, इट मे बी अ VHD और इट मे बी अ VHDX. मीन्स अगर आप ओल्ड वर्जन इन द सेंस लाइक सर्वर 2012 या 2008 2012 2K8 पे अगर आप हाइपरवाइजर इस्टेब्लिश करेंगे तो वो आपका VHD फॉर्मेट रहेगा. और अगर आप 2016, 2019 या 2022 पे हाइपर भी इस्टेब्लिश करेंगे तो वो आपका VHDX फॉर्मेट कहलाएगा. राइट. तो ये अपने पास VHDX फाइल को कंटेन करता है. बेनिफिट इसका ये है कि अगर इन फ्यूचर आप अपनी वर्चुअल मशीन को एज्योर से उठा करके ऑन प्रीमाइसेस पे ले जाना चाहते हैं, माइग्रेट करना चाहते हैं, यू डोंट वांट टू कंटिन्यू विद एज्योर सर्विसेज, तो उस केस में पेज ब्लॉब्स कैन हेल्प यू, क्योंकि ये आपकी हार्ड डिस्क को एज इट इज़ डाउनलोड करने का ऑप्शन देगा ऑन प्रीमाइसेस पे, और उस ऑन प्रीमाइसेस हार्ड डिस्क VHD को किसी भी हाइपरवाइजर मशीन पे अटैच करके आप इमीडिएटली एज्योर की VM को माइग्रेट कर पाएंगे. तीसरा है अपेंड ब्लॉब जो कि रीड ओनली ब्लॉब कहलाता है विच इज़ कंसीडर एज ए रीड ओनली ब्लॉब, और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है लॉग्स की डिटेल को कंटेन करना. राइट. लॉग्स की डिटेल इन द सेंस वो किसी भी सर्विस का लॉग हो सकता है. इट मे बी वर्चुअल मशीन आपने रीस्टार्ट किया, स्टॉप किया, या फिर स्टोरेज में कोई चेंजेस किए, या आपने डेटाबेस में कोई चेंजेस किया, तो इस केस में
एपेंड ब्लॉब क्या करता है, उनके लॉग्स को जनरेट करके रखता है। रीड ओनली रहता है क्योंकि सिक्योरिटी की वजह से इसमें कोई चेंजेस हम नहीं कर सकते कि जो आपका एक्चुअल लॉग है उसी की इन्फॉर्मेशन मिले, इसी वजह से इसको सिक्योरिटी की वजह से इसको रीड ओनली ब्लॉब में कंसीडर किया जाता है। उम्मीद है आपको ये तीनों स्टेप क्लियर तरीके से समझ में आ गए होंगे। ब्लॉब के केस में या एज्योर के स्टोरेज को मैनेज करने के लिए एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें आनी चाहिए, एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें प्रॉपर तरीके से उसकी डिटेल्स होनी चाहिए। आई एम टॉकिंग अबाउट द एक्सेस टियर। क्योंकि जब आप एज एज्योर एडमिन टास्क परफॉर्म करते हैं या फिर आप एज्योर डेवलपमेंट टास्क परफॉर्म करते हैं, तो इट्स आर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपको A to Z इन्फॉर्मेशन बताना पड़ेगा कि आपका जो बिल आ रहा है, जो आपका जो मंथली चार्जेस पड़ रहा है, उसकी इन्फॉर्मेशन आपको अपने टीम्स को या फिर मैनेजर को प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं बिल की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हमारी रहती है। तो वी शुड नो अबाउट कि कैसे हम अपने एक्सपेंसेस को रिड्यूस कर सकें। तो एज्योर स्टोरेज के ब्लॉब पॉइंट पे अभी हम बात करने वाले हैं एक्सेस टियर, वन ऑफ इम्पोर्टेंट सर्विस। एक्सेस टियर की हेल्प से आप अपने स्टोरेज की बिलिंग को मैनेज कर सकते हैं। लेट मी हेल्प यू टू अंडरस्टैंड अबाउट द एक्सेस टियर। ब्लॉब के केस में एक्सेस टियर क्या होता है? एक्सेस टियर कैटेगराइज इन 3 डिफरेंट पार्ट, जिसमें एक हॉट टियर हो गया, कूल टियर हो गया और तीसरा आर्काइव टियर। एज पर द नेम सजेस्ट, यहाँ पे अगर हम बात करें हॉट टियर की, बाय डिफ़ॉल्ट जब भी आप स्टोरेज क्रिएट करते हैं तो आपका जो ब्लॉब रहता है वो हॉट टियर में ही रहता है, बट आप अपने ब्लॉब को कभी भी रिप्लेस कर सकते हैं। ब्लॉब के फॉर्मेट को कभी भी रिप्लेस किया जा सकता है। एक छोटा सा एग्जांपल, दिस इज आवर ऑन प्रोमाइसिस पीसी, ये अपना लोकल पीसी है। एंड एज वी नो दैट जो ब्लॉब स्टोरेज का इस्तेमाल किया जाता है टू स्टोर आवर पर्सनल डेटा। अगर आप 1 TB का डेटा हॉट टियर में रखते हैं, ठीक है, द कैपेसिटी ऑफ डेटा इज 1 TB, और अगर इसको हॉट टियर में रखते हैं तो यू हैव टू पे $20 पर मंथ, ठीक है। इसकी जो कॉस्ट होगी वो $20 पर मंथ होगी। और अगर हम डाउनलोडिंग की बात करें तो इस केस में आपको कोई भी अमाउंट डाउनलोड का चार्ज नहीं करना पड़ेगा। डाउनलोडिंग इज़ फुल्ली फ्री, मीन्स अगर आप कोई स्टैटिक वेबसाइट होस्ट करना चाहते हैं या कोई डेटाबेस ऐसा होस्ट करना चाहते हैं जो आपकी वेबसाइट से अटैच है, तो आप हॉट टियर में जाएंगे। $20 आपको रेंट देना पड़ेगा, ट्रांजेक्शन का कोई चार्जेस नहीं है। यहीं पे अगर हम कूल टियर की बात करें तो रेंट जो इसका पड़ेगा पर मंथ 1 TB के हिसाब से $10 पड़ेगा, और आपको $10 ही पे करने पड़ेंगे टू डाउनलोड। जितनी भी बार आप अपने डेटा को 10 GB के डेटा को डाउनलोड करेंगे, हर बार आपको $10 पे करने पड़ेंगे। लास्ट बात करते हैं आर्काइव। यहाँ पे एग्जांपल हम 1 TB का ही रख रहे हैं, 1 TB कूल के टियर में, 1 TB आपका हॉट के टियर में, एंड आर्काइव के केस में। यहाँ पे अगर आप 1 TB का डेटा अपलोड करते हैं तो आपको $2 पे करने पड़ेंगे महीने के, बट अनफॉर्चुनेटली अगर आपने गलती से भी डाउनलोड कर लिया तो आपका जो पेमेंट है वो $22 पर डाउनलोड पे देना पड़ेगा। क्लियर? सो आपको पहले से ही डिसाइड करके चलना है कि कौन सा डेटा हमें कब इस्तेमाल करना है। आर्काइव अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं, मीन्स आर्काइव डेटा जैसे CCTV कैमरास के डेटा हो गया, PDF हो गए, कुछ बिल्स हो गए, या फिर कुछ डॉक्यूमेंट हैं जिनका डेली बेसिस पे यूसेज नहीं है, मीन्स अप टू 1 ईयर 2 ईयर आपको उस डेटा की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, तो दैट टाइम यू कैन प्रोसीड विद आर्काइव। कूल के केस में फ्रीक्वेंसी में यूसेज नहीं है, बट आप 6 महीने या 1 साल में उस डेटा को डाउनलोड करते हैं तो उस केस में कूल बेटर रहेगा। अगर आप फ्रीक्वेंसी में डाउनलोड करते हैं डेटा को या लाइव कोई होस्टिंग कर रखी है तो हॉट टियर इसके लिए बेटर रहेगा। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, तीनों हॉट टियर, कूल टियर एंड आर्काइव। लेट मी गाइड यू अबाउट द प्रोसीजर कि ये तीनों टास्क आप किस तरीके से परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट स्टेप में मूव करते हैं। ये अपने पास एक्सेस टियर का हो गया, इसका प्रैक्टिकल फाइनल कर लेते हैं, देन विल प्रोसीड फॉर नेक्स्ट प्रैक्टिकल। और इसमें हम डिस्कस करेंगे अबाउट सिक्योरिटी कि अगर आप ब्लॉब पे अपना डेटा रखते हैं तो एज्योर अपनी तरफ से क्या क्या सिक्योरिटीज़ प्रोवाइड करता है। दिस इज़ आवर एज्योर पोर्टल, और यहाँ पे हमने ऑलरेडी स्टोरेज अकाउंट क्रिएट कर रखा है। सो लेट मी ओपन द स्टोरेज अकाउंट 1988। आई एम जस्ट गोइंग टू ओपन इट, जो लास्ट क्लास में हमने क्रिएट किया था सेम स्टोरेज अकाउंट है।
और यहाँ पे आप कंटेनर्स पे जाएंगे, अंडर द कंटेनर्स शेयर डेटा के नाम से हमने एक ब्लॉब बनाया था, राइट। और शेयर डेटा को जब आप ओपन करते हो ना, तो अब देखिए यहाँ पे जितने भी डेटा आपने अपलोड कर रखे हैं, हर एक डेटा का जो टीयर दिखाई पड़ रहा है, एक्सेस टीयर दिखाई पड़ रहा है, वो हॉट टीयर है। मीन्स अगर आप इसको, ये इसकी कैपेसिटी 1 TB है, तो आपको पर मंथ $20 पे करने पड़ेंगे एज ए रेंट, डाउनलोडिंग फ्री है। बट इफ़ यू वांट टू कॉन्फ़िगर इट मैनुअली, इफ़ यू वांट टू चेंज द एक्सेस टियर, तो आप इस पर क्लिक करेंगे और डेटा को का सिलेक्शन करेंगे, जस्ट चेक मार्क द डेटा, एक्सेस टियर का ऑप्शन आ जाएगा, चेंज टियर पे क्लिक करेंगे, इट विल रीडायरेक्ट यू ऑन पेज ऑफ कूल एंड आर्काइव। ठीक है, ये मैनुअल टास्क है, बट वी हैव ऑटोमेटेड टास्क एज वेल, कि आप लाइफ साइकिल मैनेजमेंट का इस्तेमाल करके इस सेटिंग को ऑटोमेटिक भी सेट कर सकते हैं। आई एम गोइंग टू शो यू हाउ टू कॉन्फ़िगर लाइफ साइकिल मैनेजमेंट, जिसके ज़रिए आप अपने टीयर को, एक्सेस टीयर को, स्टोरेज के एक्सेस टीयर को अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर सकते हैं। सो आप स्टोरेज की प्रॉपर्टीज़ में आएंगे, स्टोरेज की प्रॉपर्टीज़ में आप देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है, लाइफ साइकिल मैनेजमेंट, इस पर क्लिक करेंगे और ऐड रूल्स पे क्लिक करेंगे। ऐड रूल पे क्लिक करने के बाद इट विल गिव यू द स्पेस, जहाँ पे हम नाम दे देंगे, टेस्ट रूल के नाम से बनाना चाहते हैं, आई वांटेड टू कॉन्फ़िगर फॉर ब्लॉब्स, और नेक्स्ट किया। लास्ट मॉडिफाइड पे ही रखना है, क्रिएटेड पे नहीं जाएंगे, लास्ट मॉडिफाइड पे, कि करंट सिचुएशन क्या है आपकी ब्लॉब्स की, हॉट में है, कूल में है, टीयर में है, तो उसी के अकॉर्डिंग ये एडजस्ट कर लेगा। मोर देन 30 डेज, 1 महीने के लिए हम इसको हॉट ईयर पे रखना चाहते हैं। आफ्टर दैट आई वांटेड टू कन्वर्ट इंटायर डेटा इन फॉर्मेट ऑफ कूल, क्योंकि 1 महीने तक हम $20 पे करेंगे। आफ्टर दैट आई एम गोइंग टू पे $10 ओनली, या $2 पे करना है तो आपको आर्काइव में ले जाना पड़ेगा। देन क्या हो एग्जैक्टली हमारे डेटा के साथ, मूव टू द कूल, मूव टू द आर्काइव, या फिर मूव टू द डिलीट द ब्लॉब्स। अगर आपको कंटिन्यू नहीं रखना है, उसमें डेटा को कंटिन्यू नहीं रखना है, तो यू कैन प्रोसीड विद डिलीट, कि 1 महीने तक हमें यूसेज है उस डेटा का, एंड आफ्टर दैट आई डोंट वांट टू कंटिन्यू विद द सेम डेटा, तो आप डिलीट पे क्लिक करेंगे और ऐड कर देंगे। सो आई वांटेड टू मूव आवर डेटा इन आर्काइव, क्योंकि हमें डेटा की नीड है, बट उसकी जो डाउनलोडिंग है उतनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी में नहीं होगी। ऐड पे क्लिक कर दिया। एज पर द रूल our data will be automatic convert from hot tier to archive tier। 30 दिन का वेट करना पड़ेगा, 30 दिन बाद अपना जो डेटा, जितना भी डेटा है, वो आपका हॉट टियर से कूल टियर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको स्टोरेज का आइडिया लग रहा होगा कि कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कितनी सारी सर्विसेज हमारे स्टोरेज में हैं। अगर आप डेवलपमेंट एज ए डेवलप इंजीनियर्स बनना चाहते हैं, तो डेफिनेटली ये स्टोरेज आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करेगा। जैसे ही हम ये अपना 204 का कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, आने वाले पॉइंट पे हम डेवलपमेंट के और एक मॉड्यूल को ऐड करेंगे, विच इज़ रियली हेल्पफुल, जिसमें हम अपने टूल्स के बारे में बात करेंगे, जो टूल्स हेल्प करते हैं ऑटोमेशन के लिए या फिर एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन करने के लिए। उम्मीद है आपको सभी स्टेप क्लियर तरीके से समझ में आ गया होगा। कहीं पे कोई डाउट, कहीं पे कोई क्वेश्चन है, तो प्लीज़ ड्रॉप अ कमेंट एंड डेफिनेटली विल गिव यू द प्रॉपर सोल्यूशन। एंड मीनवाइल जस्ट वांटेड टू इन्फॉर्म यू गाइज कि हमने जो एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया था, वो सक्सेसफुली, उसका बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। अप टू 150 प्लस स्टूडेंट्स ने डाउनलोड कर लिया है, अप टू 35 पीपल ने सक्सेसफुली परचेज किया है। कॉस्ट बिल्कुल नॉमिनल फीस है इस पर। 499 में आप एज्योर एडमिनिस्ट्रेटर, 499 में आप एज्योर फंडामेंटल्स, या फिर आप AWS सोल्यूशन आर्किटेक्ट के कोर्सेज को परचेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन है। आप अपने एंड्रॉयड पे, iOS, आईफोन पे उसको डाउनलोड करके ऑफलाइन वीडियो भी देख सकते हैं। सो दैट्स इट गाइड, लेट्स मिलते हैं अगले सेशन में। टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।